शायद आप भूल रहे हैं कि मेरा नाम ही इंद्रजीत है। मुझे पहचान नहीं है। कौन तो देखा समय लिखना लिखना ना खाना ना पीना, बस लिखे जाना, ना मानी जाना। इतना लिख लिख कर क्या ही हो। पूरा हो गया? क्या लिखा मुझे नहीं सुनाओगे? अरे फाड़ डालो। कुछ बना ही नहीं, मेरे पास लिखने को कुछ भी नहीं। कुछ नहीं है? क्या लिखूं? इसे लेकर लिखूं? कितने लोगों को मैं जानता हूँ, कितने लोगों की बातें मुझे पता है। क्यों? इतने सारे लोग तो हैं, क्या इनमें से तुम किसी को नहीं जानते? क्या इतने लोगों की बातें तुम्हें नहीं मालूम है? ये लोग, इनमें से शायद 2-4 लोगों को मैं पहचानता हूँ, अपने ही जैसे 2-4 लोगों को, पर उन्हें लेकर नाटक नहीं होता जा सकता। चेष्टा करके देखो ना। बहुत चेष्टा कर चुका हूं। क्या लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, कुछ भी तो समझ नहीं आता। आखिर होगा कैसे मेरा नाटक पूरा? अरे आप लोग, मैं यहाँ कैसे? आपकी आवाज आ रही थी, आप कुछ फुसफुसा रहे थे, सोचा हालचाल जान लो। आपका नाम जान सकता हूँ? विमल कुमार। आप? अमल कुमार। कमल कुमार। और आप? निर्मल कुमार। नहीं, ये नहीं हो सकता। अमल, विमल, कमल, निर्मल नहीं। आपका अवश्य ही कोई दूसरा नाम है, होना ही होगा। सच सच बतलाइए, क्या नाम है आपका? आखिर नाम क्या है आपका? इंद्रजीत। तब निर्मल क्यों बतलाया था? डर के बाद डर? किस बात का डर? अशांति का, नियम के विपरीत चलने से अशांति पैदा हो जाती है। आप क्या हमेशा ही निर्मल नाम बतलाते आए हैं? आज भी पहली बार ही बताया। क्यों? अब उम्र हुई ना, एक उम्र हो जाने के बाद में आनंद से डर लगता है, सुख से भी डर लगता है। अब इस उम्र में सिर्फ शांति की इच्छा होती है। इंद्रजीत को घने में एक अंतराल की आवश्यकता है। अच्छा, आपकी उम्र जान सकता हूँ? 100 साल, 200 साल, पता नहीं। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अनुसार यही कोई 35 साल। जन्म कमल एवं इंद्रजीत, कमल एवं इंद्रजीत, एवं इंद्रजीत, एवं इंद्रजीत, 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 इंद्रजीत। तो मैच देखा? यार हर मैच में एज पर आउट होता है ना, पिछली। अरे मानता हूँ कि एज में आउट हो गया, लेकिन एज में आउट हो जाने से क्या होगा? मैच देगा? अरे पर इसमें तुम ये तो नहीं क्या साल खेल करेगा? अरे फिर दूसरे टेस्ट में भी क्या करके निकाल कर लिया था। देखो भाई, क्रिकेट है द गेम ऑफ क्लोजेस्ट अनसर्टेनिटी, है कि नहीं है? क्यों इंद्र, सही कहा ना? हाँ बिल्कुल। वाह भाई वाह, यानी कुशलता कोई चीज ही नहीं है भाई, तेरे कहने से कुछ भी। कोई चीज नहीं है, किसने कहा? अरे जो भी कहो, फुटबॉल कहीं अधिक एक्साइटिंग गेम है। हाँ सो ठीक है। अरे एक्साइटिंग तो टेक्सास मास्टर की फिल्म में होती है ना? तो फिर अच्छी फिल्म क्यों देखते हो, बताओ? अच्छा वो तुमने यूल बर्नर की कोई फिल्म देखी है? यूल बर्नर? यार यूल बर्नर की तो मैंने सारी की सारी फिल्में देखी है। भाई क्या कमाल का काम करता है भाई। मार्लन ब्रैंडो की चाहे जितनी तारीफ कर लो, पर यूल बर्नर के सामने ना वो कुछ भी नहीं है। इंद्र तुमने देखी है क्या? हाँ मैंने 2 देखी। मुंडा कहीं का। अरे हाँ मुंडा, अरे उसकी खोपड़ी ऐसी खोपड़ी है ना, इसलिए मुड़ा कर रखने की हिम्मत करता है। पर भाई खोपड़ी ऐसी खोपड़ी करने से तो कुछ और ही अर्थ निकलता है। माने जैसे आइंस्टाइन जैसे खोपड़ी। आइंस्टाइन की थ्योरी पर एक किताब देख रहा था, कुछ पढ़ने नहीं पड़ा। अरे यार आइंस्टाइन ने बतलाया है कि डायमेंशन 3 नहीं 4 होती है भाई। चौथा डायमेंशन टाइम बतलाया ना? क्या पता बाबा, देखते हैं कॉलेज की फिजिक्स। वहां पर क्या होगा ये भी मुझे नहीं पता। जंगल, मरुभूमि, बर्फ का ढेर, कुछ पक्षी, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, कुछ जानवर, जैगुआर, कंगारू, कुछ मनुष्य, बेडूइन, एस्किमो, मॉय। सीधी सी बात, सरल भूगोल परिचय, डीपीआई द्वारा 6ठी श्रेणी के लिए निर्धारित।
अरे भाई, भूगोल के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। वो दुनिया यहाँ की नहीं है, वो दुनिया तो कहीं दूर भी है, बहुत दूर। क्रिकेट, सिनेमा, फिजिक्स, साहित्य, इन सबसे दूर। हाँ, इन सबसे कहीं दूर। तो चलो। हाँ, अरे भाई, तुम्हें नहीं तो कहा ना कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाना चाहते हो। अभी नहीं यार। तो फिर कब? छोड़ो यार, तुम मेरे से फालतू की बात मत करो। मैंने तुमसे बात करके सबसे बड़ी भूल की। इंद्र, तुम्हारी पॉकेट में कितने पैसे हैं? 430। मेरी पॉकेट में है 1000 रुपए। तो 1430 रुपए में देहरादून स्टेशन से कितनी दूर जा सकते हैं? चले चलेंगे, उसके बाद पद यात्रा। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाओगे, नहीं तो मैं तुमसे इन सब की बातें ही नहीं करता। इंद्र, सीरियसली इंद्र, आया माँ। क्या रे? खाना नहीं खाएगा? मैं कब से तेरे लिए रुके रहूंगी? माँ, मैं सोच रहा हूँ कि यदि यहाँ से मुझे कहीं दूर छोड़ा 4 5 6 5 4 6 5 4 6 7 8 9 7 8 9 आगे 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1। अरे बोले जाओ बोले जाओ। और तो नहीं है। बस इतना ही। हाँ, बस इतना ही। वाह भाई वाह, तुम्हारी कविता तो बहुत अच्छी। अरे भाई मजा हुआ आता है कभी का। समझ में आई? आप गणित की क्लास में सुनाते तो समझ में आती, कविता है ना कैसे समझ आएगी। एक नाटक लिखने का इरादा कर रहा हूँ। अचानक कविता छोड़कर नाटक? अचानक अच्छा, काफी दिनों से सोच रहा हूँ। फिर क्या नाटक लिखोगे? सामाजिक? सामाजिक माने? लो, अब सामाजिक नहीं जानते तो फिर क्या नाटक लिखोगे। अरे सामाजिक माने आज के युग का, मतलब हम सब लोगों के समय का। हाँ, हम लोग लेकर ही लिखूंगा। अच्छा, तो फिर तुमने नाटक का सोचा? वो तो नहीं है। नो, अब प्लॉट भी नहीं है। अरे कुछ तो सोचा होगा। अच्छा थीम बताओ ना। ये माने ही हम लोग। अच्छा हम लोगों से मतलब? हम लोगों से मतलब तुम, मैं, इंद्रजीत। क्या तुम हम लोगों को लेकर नाटक लिखोगे? अरे भाई, तब तो हो चुका तुम्हारा नाटक लिखना। अरे हमारे जीवन में भी कोई नाटक है क्या? अरे नाटककार जी, हम लोगों को लेकर लिखा हुआ नाटक तो स्त्री चरित्र वर्जित हो जाएगा। अरे झूठ क्यों बोलते कमल? साले मकान वाली बोल नायिका। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। कहाँ तक बात हमारी कमल बाबू? हाँ यार, मेरा तो खिड़की काट देना, दूर से ही बचा जा रहा है। और ये अमल, ये कितना बड़ा छुपा है, पूछो इससे। ये पूजा में क्या हुआ था? पूछो पूछो जरा, पूछो। मामन, ये खबर तो हम लोगों के कानों तक पहुंची, दोनों का दोनों छुपा उसका। तो भागते नाम नहीं बताओगे। अरे बताओ, बताना राजा बेटा, ऐसे करता है, बता। बता नहीं। अभी देखा, तभी मैं कहूँ कि इंद्री कई दिनों से बदला बदला क्यों लगता है? सिंकिंग, ड्रिंकिंग वाटर। अरे कभी देखा? देखा? अरे कोई क्या समझे? यही नाटक तो स्त्री चरित्र वर्जित नहीं होगा। इंद्र को हीरो बना डालो और हम लोगों को मरे सैनिक। अरे वो सब तो ठीक है, बता सकते हो वो इंद्र के साथ हीरोइनी कौन थी? अरे क्या पता भाई, इंद्र कभी हमें कुछ बताता भी है क्या? बड़ा छुपा लड़का है। देखो घमंडी, अपने आप को बहुत ऊंचे स्तर का समझता है। मैं ऐसे लोगों की नस्ल पहचानता हूँ। अरे कभी तुम पहचानते हो क्या? इसे क्या हुआ? अरे मूडा गया क्या? अरे अपनी नाटक की हीरोइन को और किसे? उसका नाम मानसी है। ये लो, कभी को मालूम है इंद्रजीत और मानसी। आप लोगों को मालूम ही होगा कि इंद्रजीत और मानसी को लेकर नाना युगों में, नाना देशों में अनेक नाटक लिखे गए। पौराणिक, ऐतिहासिक, सैद्धांतिक, सामाजिक, सुखांत दुखांत, न जाने कितने रूपों में, कितने नामों में इंद्रजीत और मानसी समाज के विभिन्न स्तरों पर आए हैं। उन्होंने एक दूसरे को प्यार किया है। न जाने कितने सुख दुख, विरह विरह, ईर्ष्या अभिमान और न जाने कितने जटिल मानसिक घात प्रतिघातों के बीच इनका नाटक विकसित हुआ है। इंद्रजीत और मानसी का प्रेम एक चिरंतन नाटकीय उपादान। इंद्रजीत
महाभारत के युग से आरंभ करके अरे भाई, कविता छोड़कर कभी सीधी सरल भाषा में बात करोगे? कहना क्या चाहते हो? तुम्हारी और मानसी, मानसी? कौन मानसी? वही जिसके साथ मैंने तुम्हें रास्ते में जाते देखा था। तो जाते देखा था, पर उसका नाम तो मानसी। उसके नाम की जरूरत नहीं है, मैंने उसका नाम मानसी रखा है। हाँ, तुम्हारे नाम रखने से क्या मतलब है? उसके माँ बाप ने उसका माँ बाप चाहे कुछ भी नाम रखे, उससे क्या बनता बिगड़ता है? तुम बताओ ना। क्या मतलब? अपनी और मानसी की बात है, वह तुम्हारी कौन है? मित्र है। मित्र है? मगर क्यों? माने क्यों? हम मित्र है तो मित्र है बस इसलिए। ना पर वो तुम्हारे साथ थी। अरे वो मेरे घर आई थी तो मैं उसके घर छोड़ने जा रहा था। वैसे तो मैं बराबर ही जाता हूँ। फिर तो उसका नाम मानसी है। हाँ, कह तो चुका हूँ कि उसका नाम मानसी नहीं है। अब तुम लोग आपस में बात कर रहे हैं, आप बातें ही तो कर रहे हैं। खूब घनिष्ठता से बातें कर रहे हैं। मानसी तुम्हारी खास मित्र है? हाँ, खास मित्र कह सकते हैं। उससे बातें करना मुझे बेहद अच्छा लगता है। उससे बातें करके ना मन बिल्कुल हल्का सा हो जाता है। ये जो रोज वही का वही चलता रहता है, अच्छा तो नहीं लगता क्या? कि ये जो कुछ चल रहा है, ये एक विराट चक्का घूम रहा है और बस घूमे चल रहा है और हम सब उसका चक्कर काट रहे हैं। 1 2 3 2 1 3 1 2 3। इंद्र, खाना लगा दूं आप? जरा देर बाद में। अब कौन सी बेला हो गई इंद्र, खा पी कर छुट्टी करो ना बाबा, मुझे भी परेशान करके रखा है बस। हम सभी लोग चक्कर काट रहे हैं और यूं चक्कर काट नहीं चाहिए। इंद्र, हाय माँ। लेकिन जैसे जैसे रिजल्ट का दिन पास आ रहा है, मेरे गले से रोटी नहीं उतर रही। अमर कुमार, यस यस। विमल कुमार, थैंक गॉड। अमर कुमार, यस। इंद्रजीत। तुमने मुझे किताब क्यों दी? अब तुम पास हुए हो तो मैं ही तो दूंगी ना। अच्छा, कहीं लिखा है क्या इसे मेरे पास होने पर तुम्हें उपहार देना होगा? मेरे उपहार देने से नहीं चलेगा। अब ये कहाँ लिखा होगा है? यही नहीं है। हाँ, तुम नियम मानती हो। तुम मानने कहाँ देते हो? मानना अच्छा लगता है लड़कियों को मानना ही होता है। लड़कियों को। ये बात मैं तुम्हारे मुंह से कई बार सुन चुका हूँ कि नियम सिर्फ स्त्रियों को ही मानना होता है। पुरुषों के मानने ना मानने से नहीं चलता। नियम सिर्फ स्त्रियों को ही मानना होता है। तो मैंने क्या कुछ झूठ कहा? पता नहीं। अरे मैं भी मानता हूँ, बहुत तेरी नियम मानता हूँ। पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, की। परीक्षा देनी चाहिए, दी। नौकरी करनी चाहिए, करूंगा। अरे सब नियम का पालन ही तो है। इन सब नियमों का पालन न करके भी नौकरी को जरूर करता था। पहले एक मैं अपने पैरों पर खड़ा हूं। अब रुपयों का बंधन नहीं है, जैसा लगता है मैं तुम्हें पहले पतला छुपाऊंगा। और क्या डालते हैं? कई कारण। अच्छा तुम एक बात बताओ क्या बताऊं? कि सभी को मानता हूँ क्यों? ये बात तो अलग है। अलग कैसे हुई मानसी? इसी नियम का तो दूसरा रूप तुम्हारे घर में चलता है, जिसके तुम नियम मानती हो और कहती हो कि नियम मान नहीं होता है। हाँ, तो तुम मुझे कुछ सब डांटोगे। मैं तुम्हें कहा नहीं रहा, तुम जानती हो नहीं जानती? जानती। फिर ऐसी बात क्यों करी? इंद्र, तुम्हें ऐसे देखकर मुझे न जाने क्यों एक डर सा लगा रहता है। इसलिए यही गुस्सा करते हुए, नियमों के ऊपर गुस्सा करते हुए। इस गुस्से का कोई मूल्य नहीं है। ये गुस्सा बिल्कुल होता है रक्षा, समझो एक दीवार है जिसमें माता पिता जैसा है। फिर इस गुस्से में खुद को क्यों शर्मिंदा करते हो? कभी मैं सोचती हूँ कि तुम ना होती तो मेरा क्या होता? तुम शायद मुझ पर गुस्सा करो, वो इसलिए मैं बहुत कुछ मान ली। तुम ना होती तो शायद मैं भी गुस्सा करती। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मानसी कि मैं तुम्हारा नुकसान कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कहते हो? फिर कभी मत कहना। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? विष्णु के नाम याद है? नहीं नहीं नहीं, मैंने वो सब नहीं देखा। यार ये बुक ले आते ना तो अच्छा होता। क्या अच्छा होता? कितना रखते? इंद्र कितना बचा? 11-20। 11-20। 10 बजे से 10 बजे से हम लोगों को बुलाकर बैठा दिया है और बाबू लोग आएंगे 11 बजे इंटरव्यू लेने। ये सब जो तुम तामझाम देख रहे हो ना, ये सब दिखावा है। आदमी तो पहले चुनिया जा चुका होता। कौन बाबा? ये अमन के रहने तो गया था वही। क्या पता बाबा, हमारे राम नहीं है इतना भर में जानता हूँ। अमन को गया अभी कितनी देर हुई? हो गए लगभग 5 या 10 मिनट।
क्या क्या पूछते हैं बाबा? और टेक्निकल प्रश्न पूछते हैं। मैंने सुना कुछ खास नहीं पूछते। असल में सही उत्तर पर उतना ध्यान नहीं देते जितना कि उत्तर देने के ढंग पर। हाँ, कोई बात न जानने पर स्मार्टली आई डोंट नो कहने से चल जाता है ना। स्मार्टली आई डोंट नो कहना बेहद मुश्किल होता है। अरे चले गए थे, कुछ पता चला? अच्छे से मैंने देखा नहीं, गए होंगे लगभग 5-6। क्या पूछ रहे हैं? कुछ पता चला? अब ये तो अंदर जाने के बाद में पता चलेगा कि क्या पूछ रहे हैं। ऐसा ही यूजुअली करते हैं भाई लोगों में प्रश्न का स्टॉक तो कभी रहता है। आपका पहले वाला इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा है, मगर नौकरी अच्छी है। अच्छा, इसलिए आप उस वाले इंटरव्यू को छोड़कर इसमें आए हैं। हाँ, लेकिन जानते हैं पॉलिसी गलत है। जब नौकरी पाना ही जरूरी है तो खराब नौकरी के लिए पहले इंटरव्यू क्यों नहीं? इसमें चांस ज्यादा रहता है। चलो, बात तो नहीं हो गए। क्या ना करने से ही आती। अब इसके बीच में ब्याह की बात कहाँ से आ पड़ी? अरे आएंगे क्यों नहीं? तू ब्याह क्यों नहीं करता? इसका जवाब दे मुझे। बड़ा कठिन प्रश्न है मौसी। ब्याह क्यों करूं? ये सोचते सोचते तो मेरे प्राण निकल जाए। सभी तो करते हैं, बस यही नहीं करता। बस मिल गया उत्तर। सब करते हैं। चीखो क्यों तुम, खांसो क्यों तुम, मधुर मधुर मुस्काओ क्यों तुम, लेते देख जमाई उसको, चुटकी तुरंत बजाओ क्यों तुम, सब करते हैं इसीलिए तुम भी करती हो। लो भाई, ये तो कविता करने लगा। मैं तो चली, मेरा बहुत काम है। कविता का सुन नाम दौड़कर भागी तुम क्यों, ऊंचे स्वर में छेद रेडियो रखी तुम क्यों, और दाल में मुट्ठी भर मिर्चा देती हो, सब करते हैं इसीलिए तुम भी करती हो। हे भगवान, दाल में मुट्ठी भर मिर्चा कब डाल दिया? अब हुआ समय यह देख दौड़ते ऑफिस क्यों तुम, छुरी से ही काटते सदा तरकारी क्यों तुम, क्यों देते हो तेल दूसरे के चरखे में, सब करते हैं इसीलिए तुम भी करते हो। क्या पागलपन करते हो? मेरी तो समझ में नहीं आता। अगर ब्याह हो जाता ना, ये सारा पागलपन एक दिन में रफू चक्कर हो जाता। अभी भी बोल रही हूँ ब्याह करने, पर मेरी सुनता कौन है? विवाह, जन्म, विवाह और मृत्यु। अरे जरा सुनना तो। हाँ बोलो। अरे यहाँ आओ तभी तो बताऊंगा। हाँ हाँ बोलो। क्यों ना आज कहीं बाहर घूमने जाया जाए। अब अचानक घूमने क्यों जाना? जैसे पूरे 5,000 की जगह, और तुम्हें पता है कुछ टाइम बाद मेरा असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में प्रमोशन भी हो जाएगा। जब प्रमोशन हो जाएगा उसके बाद चले जाना। अभी घर में बहुत खर्चा है और बच्चों की फीस भी तो देनी है। अरे तो कहाँ चली जा रही है, बच्चों की फीस दे देंगे। नहीं, पहले फीस देंगे। अभी जाओ तुम हाथ धो। कोई खास खबर? वही अमेरिका, ईरान, मोदी, ट्रम्प। मैंने सोचा कोई बहुत बड़ी बात हो गई है। कब से पेपर लेके बैठे हो, सर तक नहीं उठा रखा तुमने। अरे आप क्या पता बड़ी? कोई आफत नहीं आ रखी है। अच्छा, शाम को फ्री होते हैं आपको क्यों? बस ऐसे ही जरा बाहर निकलने का मन था। हाँ, शाम को हमारे ऑफिस में बड़े साहब रिटायर कर रहे हैं। भैया रिटायर कर रहे हैं तो फेयरवेल मीटिंग रखी गई है। अब मीटिंग में तो जाना पड़ेगा। वैसे कहाँ जाना चाह रही थी? मेरा तो जरा बाहर निकलने का मन था, लेकिन तुम्हारा तो हमेशा का है ऑफिस की मीटिंग, ऑफिस का काम, ऑफिस का ये, ऑफिस का वो। कभी घर और बच्चे भी देखे हैं तुमने? वैसे ही 9 बजने को है, दाढ़ी नहीं बनाओगे? 9 बज गया, बताया नहीं, घूमने जाना है। अच्छा तुम्हारा दिमाग ठीक है या नहीं? वो क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? देखकर गए थे मुन्ना को बुखार है, फिर भी तुम अभी लौटे हो। अरे मुन्ना को बुखार है इसलिए तो बाजार गया था। ये दवाइयाँ कपड़े बाकी किसके लिए? मुन्ना के लिए तो है। हाँ ले तो आए हो, पर रात 10 बजे। तुम्हें कोई ख्याल भी था मुन्ना क्या लेगा? क्यों, 2 दिन पुरानी लड़ाई खत्म हो गई क्या? सब खत्म हो गई थी, जितनी बची थी वो उसे दूर मनोकर दे दी। वैसे मुन्ना कैसा है? 99 तुम मौसम्बी भी नहीं लाए। अरे तुम तो जानते हो ना, यहाँ का फल वाला कैसा चोर है। 100 रुपए में चार देता है। अब तो बाजार से आऊंगा फिर मैं क्या होगा। ठीक है चलो अभी खाना खा लेते हैं, तुम हाथ धो।
समय दो। तुम क्यों नहीं समझते कि तुम्हारे जितना साहस नहीं है मुझ में? साहस मत कहो, ये कहो कि तुम्हारी इच्छा ही नहीं है। इच्छा होने से क्या सब कुछ किया जा सकता है? सब कुछ का नहीं पता मानसी, पर इतना जानता हूँ कि विवाह किया जा सकता है। मर्द लोग हाँ बस बस, यही ना, मर्द लोग जो कुछ कर सकते हैं तो औरतें नहीं कर सकती। औरतें खाली सोच सकती हैं, मान सकती हैं और समय चाह सकती हैं, बस। अब तो मुझ पे गुस्सा ही करते रहोगे। अरे मैं गुस्सा नहीं, एक खबर पड़ी थी अखबार में कि अमेरिका के ये अणु शस्त्र और ये चीन के बायोलॉजिकल वेपन कुछ खास नहीं, बस एक अदृश्य तबाही का खेल। कहीं भूल से लैब लीक और ये जैविक युद्ध शुरू ना हो जाए, इसलिए सुरक्षा की ना जाने इतने अभेद सिस्टम बनाए गए, वैसे ही जैसे किसी अति संवेदनशील चोरी। मान लो गलती से ये सूक्ष्म जीवों वायरस और एक जैविक युद्ध शुरू हो जाए तो सोच सकते हो तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ खास नहीं, बस इसी मूल्यवान जीवन की बातों को लेकर इतनी विवेचना, इतना हिसाब किताब लगा रहता है। इसका मतलब तो ये है कि तुम तो ब्याह के लिए तैयार हो, पर मानसी ही दिल से तय नहीं करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, और फिलहाल कम से कम बिल्कुल नहीं। क्या हर कोई हर समय बायोलॉजिकल वेपन की ही बातें सोच सकता है? रात में तारों भरे आकाश की ओर यदि निहार और किताबों में पढ़े ज्योतिष शास्त्र की बात यदि सोचो तो इस सौर जगत में पृथ्वी का कुछ महत्व लगता है? इन कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्यों का कोई मूल्य? फिर भी यही बात हर समय सोची जाए तो क्या जिंदा रहा जा सकता है? फिर भी तो तुम सोचते ही रहते हो। क्या करूं, सोचे बिना रहा नहीं। मैं मानता हूं और मैं ये भूल जाता हूं कि महाकाल के निकट मेरा जीवन क्या है। पल भर मात्र ही तो है, पल भर। मैं ये भी भूल जाता हूं कि इस अखिल विश्व ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व एक धूल के कण से भी अधिक महत्वपूर्ण। वरन ये भी भूल जाता हूं कि इस पृथ्वी पर मेरे मूल्यवान जीवन की तरह और कोई नहीं। इस तरह भूलना भी प्रकृति का वरदान समझो। मनुष्य आखिर किसी हथियार के भरोसे ही तो जीता पाता है। कि हथियार पूरा नहीं पड़ता। ज्ञान वृक्ष का फल, ये तारों भरा आकाश सब गोलमाल कर देता है, सब गोलमाल कर देता है। तुम, मैं, मानसी, अमल विमल कमल। मोटर टेक्नीशियन, मेट्रो, फ्लाइट, बुलेट ट्रेन, नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, बेटा, बेटी, जेंजी, यूपीएससी, कोचिंग, कंपटीशन, सेल्फ लव, थेरेपी, मेडिटेशन। ये कौन है? वे अमल विमल और कमल। ये क्या कर रहे हैं? ये बातें करते हैं। क्या बात है? लेखक से पूछो क्या बातें करते हैं। अच्छा, क्या इसके सिवा और कोई बात नहीं है? लगता तो है कि इसके सिवा और कोई बात है। क्या इसके सिवा और कोई बातें नहीं है? नहीं है तो फिर मैं किन बातों को लेकर नाटक लिखूं? किन बातों को लेकर? ऐसे नाटक में कौन अभिनय करेगा? कौन इसे देखने आएगा? निर्जीत, जाना हो, पहले बता कर चलो। क्या बताऊं? मानसी कहाँ है? मानसी अभी तो यहीं पर थी। ये मानसी नहीं, वो मानसी जो देहरादून में है। अच्छा, वो देहरादून। उसे चिट्ठी लिखते हो? हाँ लिखता हूँ। उससे मुलाकात होती है? हाँ हो जाती है। बातें करते हो? हाँ बातें करता हूँ। क्या बात है? वही बातें जो सदा से करता है। क्या वो बातें भी अमल विमल अमल की बातों की तरह होती हैं? बोलो इंद्रजीत। बोलो।
क्या बोला? वही जो तुम बोल रहे थे, मैं क्या बोल रहा था? तुम्हारे घर परिवार की बातें। अरे हाँ, मेरे घर परिवार की बात है तो सुनो। मेरी स्त्री घर की देखभाल करती है, मैं नौकरी करता हूँ। मेरी स्त्री सिनेमा जाती है, मैं उसके साथ चला जाता हूँ। मेरी स्त्री मायके जाती है, मैं होटल में खाना खा लेता हूँ। मेरी स्त्री घर वापस आ जाती है और मैं बाजार चला जाता हूँ। ये सब तुम क्या कह रहे हो? अरे क्यों? तुम ही तो मेरे घर परिवार की बातें जानना चाह रही थी। ये सब मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहती थी। तो और क्या जानना चाहती? तुम्हारी बात। मेरी बात? मैं एक रेल लाइन पकड़कर चल रहा हूं, सीधी रेल लाइन। पीछे मुड़कर देखता हूं तो दूर एक बिंदु पर लोहे की दोनों लाइनें मिल गई। सामने की ओर देखता हूं तो दूर एक बिंदु पर लोहे की दोनों लाइनें मिल गई। जो पीछे है वही सामने है, जो अतीत में है वही भविष्य में है। अतीत और भविष्य में कोई अंतर नहीं मानसी। सोचता था कि सामने से कोई गाड़ी आ जाएगी तो गाड़ी आती तो क्या करते? क्या करता? कूद कर दूर हट जाता या भागने लगता, या कौन जाने तभी जाता। वहां कुछ तो होता। मैं जान गया कि उस रेल लाइन पर गाड़ी नहीं चलती। फिर भी मैं सोचता हूँ। क्या सोचते? सोचता हूँ मानसी, क्या मैं चलना बंद कर दूं? बस उसी रेल लाइन पर मैं लेटा हूं। पर ऐसा नहीं होता है। जब सामने पथ है तब तुम्हें चलना नहीं होगा। अरे बहुत चल चुका हूँ मानसी, फिर भी चलना होगा। मैं थक गया। फिर भी चलना होगा। क्यों क्यों क्यों? मैं चलाचल चल रहा हूँ, मैं चलाचल चल रहा हूँ, मैं चलाचल चल रहा हूँ, फिर भी निष्कृति। ये निष्कृति नहीं है। जब सामने पथ है तब तुम्हें चलना नहीं होगा। क्यों चलना होगा? पथ के उस पार क्या है? तो हम किस लिए चले? सब किस लिए चलते हैं? मैंने मान लिया था कि मुझे कुछ करना है, पर क्या ये नहीं जानता कुछ विराट, कुछ विशाल मैं स्वप्न देखा करता था। मानो उल्का की एक ज्वलंत दिशा को देखकर ऊपर आया। आकाश के इस कोने से उस कोने तक मैं ऊपर ही ऊपर उठता जा रहा अपनी जलकन शेष और आंखों को झुंझा देने वाली एक ज्वाला मात्र शेष रह जाती है। मानसी भस्म हो गए। कहा मानसी? प्रकाश मैं दिगंत भेद कर आकाश के ऊपर उठ ही नहीं पाया। मानसी मुझे कोई योग्यता नहीं, कभी नहीं। मैं केवल योग्यता का स्वप्न देखा करता था। जब इसे स्वीकार नहीं कर पाया तब तक मैं स्वप्न। आज मैं इसे स्वीकार करता हूं मानसी। ना ना मानसी, तुम मुझे इंद्रजीत मत कहो। मैं एक साधारण शायद आप भूल रहे हैं कि मेरा नाम इंद्रजीत नहीं। मुझे पहचान नहीं है। मैं अपना नाम पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। पूरा करके क्या होगा? उसका आद्यंत कुछ नहीं। फिर भी लिखना तो होगा। अरे तुम्हें लिखना है तुम देखो, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है। एक साधारण व्यक्ति। फिर भी तुम लिखना नहीं। मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ। इसके साथ पथ के हमारे लिए पथ है, हम लोग चलेंगे। मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी है। तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, और फांसी के पास जिंदा रहने के लिए कोई नहीं। फिर भी वह जिंदा है। हम लोगों के लिए पथ है। देवराज जुपिटर के अभिशाप से सिसिफस की प्रेत आत्मा एक भारी पत्थर ठेलते ठेलते पहाड़ की चोटी तक ले जाती।
नीचे लुढ़क जाता है, वो फिर ठेल ठेल कर ऊपर भी जाता है, पत्थर फिर नीचे लुढ़क जाता है। ये रहा जुपिटर के अभिशाप से सिसिफस की प्रेतात्मा। हम भी जानते हैं कि वो पत्थर नीचे लुढ़क जाएगा। जब खेल खेल कर उस पर ले जा रहे होते हैं तो पता है उस मेहनत का कोई मूल्य नहीं, उस पहाड़ की चोटी का भी कोई अर्थ नहीं। अच्छा, फिर भी हमें खेलना होगा। हाँ, फिर भी हमें खेलना होगा, क्योंकि हमें भविष्य से कोई आशा नहीं है। हमारा अतीत और भविष्य एकाकार हो चुका है। हम जानते हैं कि जो कुछ हमारे पीछे था वही हमारे आगे भी है। फिर भी हमें जिंदा रहना होगा। हाँ, फिर भी हमें जिंदा रहना होगा, चलते जाना होगा। हमारे लिए कोई तीर्थ नहीं है, केवल